वेलकम टू दी पढ़ो एजुकेशन। आज हम क्लास 10th के प्रश्न बैंक के सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि अर्थशास्त्र। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप जो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं उनमें से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अध्याय फर्स्ट का नाम है विकास। आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसमें हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्मरणीय बिंदु पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे स्मरणीय आई थिंक गलत लिखा हुआ है। आप स्मरणीय आपको पता होना चाहिए कैसे लिखेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ स्मरणीय कैसे लिखेंगे, स्मरणीय। ओके, जैसा लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। ओके, तो स्मरणीय बिंदु में हम सबसे पहले देखने वाले हैं पहला, शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI कहलाता है। कहने का मतलब हुआ शरीर द्रव्यमान, द्रव्यमान यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। द्रव्यमान कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से, द्रव्यमान। आपको पता होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको पता है। द्रव्यमान सूचकांक को क्या कहा जाता है? BMI। आपको ऐसे करके पूछ सकता है कि BMI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे शरीर द्रव्यमान सूचकांक। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक को और क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे उसे BMI कहा जाता है। अंडरस्टैंड? सेकेंड स्मरणीय बिंदु है HDI का अर्थ मानव विकास सूचकांक है। ठीक है, HDI का मतलब क्या होता है? मानव विकास सूचकांक। HDI का मतलब क्या होता है? मानव विकास सूचकांक। अगर आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या बोलेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके। थर्ड है 2018 में भारत क्रमांक HDI में 130 था। अब देखिए यहाँ पे HDI में भारत 2018 में, आपको ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI में 2018 में भारत का कौन सा स्थान था या भारत कौन से क्रम में था, तो आपको पता होना चाहिए कौन से क्रम में था। 130। बहुत ही सिंपल है। और एक और चीज़ आपको इसमें बता दूं मैं कि इस वाले चैप्टर से आपसे बड़े क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। बाकी सभी 1 और 2 मार्क्स के आने वाले हैं। जहाँ तक है 1 मार्क्स के आएंगे, तो आप आराम से इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें से आपके 2 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हैं कि आ जाएंगे, है ना। और इतना डिफ़िकल्ट भी ये चैप्टर नहीं है। चलिए तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय $, ये डॉलर का साइन होता है, आपको दिख रहा होगा। ये किसका साइन है? डॉलर का। US यहाँ पे जो दिख रहा है वो डॉलर का साइन है। ठीक है, $, 49,300 रुपीज़ थी, डॉलर थी। 2000 $, 49,300 थी, है ना। 2019 के अनुसार प्रति वर्ष, ये किसके अनुसार बताया गया है? 2019 के अनुसार प्रति वर्ष या उससे अधिक थी। ये प्रति व्यक्ति आय बता रहा है विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक की कौन सी रिपोर्ट की? विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार। तो आपको ये याद होना चाहिए कि विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। और इसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय जो है भारत में बताई गई है कितनी? तो 49,300 रुपीज़, सॉरी $। ओके, प्रतिवर्ष या उससे अधिक है। GDP सकल घरेलू उत्पाद है। अब जैसे कि यहाँ पे हम HDI पढ़े थे, मानव विकास रिपोर्ट होता है। BMI पढ़े, शरीर द्रव्यमान सूचकांक होता है। वैसे ही GDP का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ओके, तो ये आपके कुछ छोटे छोटे हैं जो कि आपको पढ़ लेने हैं पॉइंट्स। ओके, तो चलिए अब चलते हैं सही विकल्प की ओर। पहला क्वेश्चन, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? देश विकास लिख दिया है, यहाँ से का गायब कर दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए सेंटेंस क्या बोल रहा है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित होता है? तो यहाँ पे देखिए पहला बोल रहा है प्रति व्यक्ति आय। क्या प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित होता है? सही बात है, प्रति व्यक्ति आय से निर्धारित होता है। सेकंड है औसत साक्षरता स्तर। बिल्कुल सही बात है, साक्षरता के आधार पर भी निर्धारित होगा। स्वास्थ्य के आधार पर, स्वास्थ्य जब सभी का सही होगा तभी तो विकास होगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे क्या होना चाहिए? उपरोक्त सभी, इन सभी चीज़ों पर किसी देश का विकास निर्भर करता है। ओके, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ये आता होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए,
बोल रहा है मानव विकास में किस पड़ोसी देश की स्थिति भारत से अधिकांशतः बेहतर होती है। अब ये बोल रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी भारत से ज़्यादा अच्छी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्थिति है। तो कौन सा ऐसा देश है बताइए। आपको भी पता होगा, क्या बांग्लादेश है कि श्रीलंका है, नेपाल है कि पाकिस्तान है। आपको पता है बांग्लादेश बेचारा है ना, और नेपाल भी इतना ज़्यादा नहीं है और पाकिस्तान भी नहीं है। तो इसमें आपकी सबसे अच्छी स्थिति किसकी है, श्रीलंका की है। किसकी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका एक ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी स्थिति भारत से क्या है, अच्छी है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास में भारत में किस राज्य की स्थिति बेहतर होती है। मानव विकास में भारत के किस राज्य की स्थिति सबसे बेहतर है। तो आप बताइए, आपको पता ही है कितना इतना इसमें एकदम जाना पहचाना देश है ना, सॉरी राज्य, कौन सा राज्य है एकदम जाना पहचाना, वो है आपका केरल, है ना। इसलिए जब आप चैप्टर पढ़े होंगे ना तो केरल ही हमेशा सबसे आगे ज़्यादातर आपको देखने को मिला होगा, और वही स्थिति यहाँ पे है, केरल जो है सबसे आगे है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मानव विकास में कौन सा राज्य अधिकांशतः निम्न या निचले स्तर पर रहता है। तो देखिए, वैसे तो यहाँ पे जब आप चैप्टर पढ़ते रहे होंगे तो एक नाम आता रहा होगा जिसे कहते हैं हम बिहार। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपका बिहार सबसे नीचे है। अगर मान लीजिए एग्जाम में बिहार ऑप्शन आता है तो आप बिहार को टिक करिएगा। उसके बाद आपका उड़ीसा भी आता है, तो हम यहाँ पे उड़ीसा को टिक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसे आप याद रख लीजिएगा, सबसे नीचे कौन है आपका बिहार या फिर उड़ीसा, और सबसे ऊपर कौन है प्यारा, केरल। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ में, मानव विकास रिपोर्ट को जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, बट मैं आपको बता दूँ वो राज्य था केरल। कौन था, केरल। केरल ने सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो आप बताइए सब कौन सा राज्य है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे आगे रहता है, हमेशा से आगे रहा है, वो है केरल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल की मृत्यु दर कम होने का क्या कारण है। तो आप बताइए केरल में मृत्यु दर कम क्यों है, इसका क्या कारण है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अच्छी जलवायु, सेकंड है ऑप्शन पर्याप्त आधारभूत संरचना, प्रति व्यक्ति आय, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य। तो क्या कारण है वहाँ की अच्छी मृत्यु दर कम होने का कारण क्या है बताइए। तो अच्छी जलवायु तो बहुत सारी जगहों में अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ भी मृत्यु दर कम है ना। पर्याप्त आधारभूत संरचना भी वहाँ पर्याप्त है, बट फिर भी बहुत सारी जगहों में सबसे आगे नहीं है, मृत्यु दर कम नहीं है वहाँ पे, है ना। अगला है प्रति व्यक्ति आय। तो क्या प्रति व्यक्ति आय की वजह से कि बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की वजह से। तो आपको जो लग रहा है बिल्कुल सही है। आपको पता है जहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा वहाँ पे मृत्यु दर भी क्या होगी, कम रहेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा बताइए, दा होगा, यानी कि बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य। जीडीपी का पूरा नाम, अब तो ये आप बता ही सकते हैं क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े थे स्मरणीय बिंदु में जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो चलिए बताइए, सकल घरेलू उत्पाद होता है क्या, कि सकल डेयरी उत्पाद होता है, बड़ी विकास योजना होता है कि बड़े घरेलू उत्पाद। ऑब्वियस सी बात है सकल घरेलू उत्पाद, अभी हमने पढ़ा था। चलिए, भारत मानव विकास में किस श्रेणी में आता है। आपको बताना है कि मानव विकास में भारत किस श्रेणी में आता है। तो आप बताइए कौन सी श्रेणी में आता है। तो ये आता है आपका, देखिए अति उच्च, क्या उच्च श्रेणी में आता है, बिल्कुल ही नहीं, है ना। और उच्च श्रेणी में ये भी नहीं, निम्न श्रेणी में बिल्कुल ही नहीं, निम्न श्रेणी में भी नहीं आता। हमारा भारत हमेशा कौन सी श्रेणी में आता है, मध्यम श्रेणी में। तो आंसर क्या होगा आपका, मध्यम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले ने सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी की। अच्छा, तो अब यहाँ पे बताना है आपका मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला था जिसने सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था। तो वो जिला है आपका राजगढ़। कौन सा जिला है, राजगढ़ जिला है जिसने सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट क्या किया था, जारी किया था। आई होप आपको ये सभी सही विकल्प समझ में आ गए होंगे, कैसे आंसर हैं, और आई होप कि आप याद कर लेंगे इसे, है ना। चलिए तो अब पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानव विकास रिपोर्ट डॉट डॉट संस्था जारी करती है। देखिए यहाँ पे अभी जो हम पढ़े ना वही बाकी चीज़ें आ रही हैं, तो आप जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। तो कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है। कौन जारी करता है, UNDP
जारी करता है। ठीक है, यूएनडीपी का मतलब हुआ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर इसी को हिंदी में लिखेंगे तो क्या बनेगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देश में मानव विकास रिपोर्ट में डॉट डॉट राज्य सबसे ऊपर है। कौन सा राज्य है जो देश में मानव विकास रिपोर्ट में सबसे ऊपर है? आप सभी को पता है, जो हमेशा से सबसे ऊपर रहा हुआ है, कौन है वो? केरल। कौन है? केरल। अगला है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट डॉट डॉट राज्य ने सबसे पहले जारी की। तो कौन से राज्य ने मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले जारी की थी? मैंने पहले भी बताया है, वही है जिसे अभी तक हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, केरल। साक्षरता में डॉट डॉट राज्य की स्थिति सबसे अच्छी है। आपको यही पता है कि ये कौन सी राज्य की सबसे अच्छी स्थिति है? केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास डॉट डॉट की श्रेष्ठ अवस्था है। धारणीय विकास आर्थिक विकास की श्रेष्ठ अवस्था है। कौन से विकास की? तो आर्थिक विकास की श्रेष्ठ अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, विकास की अवधारणा में डॉट डॉट को लिया जाता है। विकास की अवधारणा में किसे लिया जाता है? आर्थिक विकास को लिया जाता है। विकास की अवधारणा में किसे लिया जाता है? आर्थिक विकास को लिया जाता है। विकास की अवधारणा में आर्थिक विकास को लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश में महिलाओं की तुलना में पुरुष साक्षरता डॉट डॉट होती है। तो क्या होती है? देश में महिलाओं की तुलना में पुरुष साक्षरता क्या होती है? तो अधिक होती है। महिलाओं की तुलना में पुरुष की साक्षरता क्या होती है? अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, देश के डॉट डॉट राज्य में महिला साक्षरता अधिक है। देश के कौन से राज्य में महिला साक्षरता अधिक है? तो वो राज्य है आपका कौन सा? केरल। तो केरल राज्य में महिला साक्षरता अधिक है। प्रति व्यक्ति आय अधिकांशतः डॉट डॉट राज्य की अधिक होती है। तो प्रति व्यक्ति आय कौन से राज्य की सबसे अधिक है? तो वही आपका केरल राज्य की। केरल राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है। देश में मध्य प्रदेश का मानव विकास केरल से कैसा है? तो क्या है? कम है। क्या है? कम है। मध्य प्रदेश का मानव विकास केरल से कम है। थर्ड है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? अभी हम बता चुके हैं कौन करती है, यूएनडीपी जारी करती है। कौन जारी करती है? यूएनडीपी। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? लिखिए, मानव विकास सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? आप सभी को पता है, इतनी बार पढ़ चुके हैं, कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। अगला है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी को और क्या कहा जाता है? हम लोग पढ़ चुके हैं, सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, जीवन प्रत्याशा क्या है? तो आप बताइए, जीवन प्रत्याशा क्या होती है? जीवन प्रत्याशा होती है जन्म के समय संभावित आयु। क्या होती है जीवन प्रत्याशा? तो लिख दीजिएगा, क्या बोलेंगे? जन्म के समय संभावित आयु। क्या होता है? जन्म के समय संभावित आयु। जीवन प्रत्याशा क्या होता है? जन्म के समय संभावित आयु। अगला है, देश में जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो देश की जीवन प्रत्याशा 2012 से 16 के बीच में कितनी थी? 68.4 ईयर्स, यानी 4 वर्ष थी। जीवन प्रत्याशा कितनी थी 2012-16 में? 68.7 ईयर्स या फिर वर्ष आप बोल सकते। किसी देश का विकास प्रायः निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश का विकास कौन कौन से आधार पे निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें 3 आंसर आप लिखेंगे कि किसी देश का विकास किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो पहला होता है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा होता है औसत साक्षरता और तीसरा होता है स्वास्थ्य। तो ये 3 चीज़ें हैं जिस पर किसी देश का विकास निर्धारित होता है। पहला है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता और स्वास्थ्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, मानव विकास
भारत मानव विकास में किस श्रेणी में आता है? तो आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत कौन सी श्रेणी में आता है? तो आता है 130। कौन सी श्रेणी पे आता है? 130, अभी हमने पीछे पढ़ा था। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो बताइए, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम राज्य कौन सा था? तो वह था राजगढ़। कौन था? राजगढ़। पीछे भी पढ़ चुके हैं। क्या प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो सही बात है, प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास रिपोर्ट में महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए इसमें हम बोलेंगे हाँ। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की सबसे अच्छी है? तो आप सभी को पता है किस राज्य की प्रति व्यक्ति सबसे अच्छी है, तो वो राज्य है कौन सा? केरल। तो केरल राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमें सत्य और असत्य बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, केरल की शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है। तो क्या केरल की शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? बिल्कुल नहीं, वहाँ जन्म दर अधिक है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? असत्य, यानी कि ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, केरल की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। क्या केरल की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये वाला आंसर होगा सही, सत्य। थर्ड क्वेश्चन है, औसत आय से देश के विकास से तुलना की जाती है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? सत्य। औसत आय मतलब देश के विकास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को जनसंख्यांक से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। कहने का मतलब, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए हम राष्ट्रीय आय को जनसंख्यांक यानी जनसंख्या से डिवाइड देते हैं क्या? तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है। तो क्या सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक केरल का है? तो बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश ने भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। तो क्या मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी? तो ये गलत है। भारत एक मध्यम मानव विकास वाला देश है। तो क्या भारत एक मध्यम मानव विकास वाला देश है? हमने पीछे भी पढ़ा था, ये बात एकदम सही है। विकास में धारणीय विकास विकासशील अवस्था होती है। तो क्या विकास में धारणीय विकास विकासशील अवस्था होती है? तो बिल्कुल सही बात है, विकासशील अवस्था होती है जो विकास में धारणीय विकास होता है। विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय भी शामिल होता है। तो बिल्कुल सही बात है, यही सब तो है जिनकी वजह से विकास होता है। यूएनडीपी मानव विकास की रिपोर्ट जारी करती है। तो बिल्कुल सही बात है, मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सही जोड़ी बनाकर मिलाइए। सही जोड़ी बनाकर मिलाइए। चलिए तो करते हैं। भारत में साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर कितनी है बताइए? तो 73% है। तो पहला आपका हो जाएगा ये वाला 73%। पहले का क्या हो जाएगा? यानी कि ये फर्स्ट नंबर है आपका। नेक्स्ट है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा है सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, कौन सा है? तो आप बताइए। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, यानी कि फा नंबर, ये सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, है ना। ये कौन सा नंबर हो जाएगा? सेकंड। और फर्स्ट क्या था? ये वाला 73%। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम कौन से राज्य में साक्षरता है? ऑब्वियस सी बात है, हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं, वो है आपका बिहार। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? अभी हम लोग पढ़े थे, यूएनडीपी जारी करता है। सकल घरेलू उत्पाद को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। आर्थिक विकास प्रायः होता है। तो आर्थिक विकास प्रायः क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है आर्थिक विकास। अगला है, शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ है? तो ऑब्वियस सी बात है, शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर कहाँ है? तो आपके ओडिशा में शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। ये 8 नंबर हो गया। धारणीय विकास, तो धारणीय विकास का क्या हो जाएगा? समग्र विकास। यहाँ पे जो दिया गया है समग्र विकास, यही धारणीय विकास का हो जाएगा। धारणीय विकास को समग्र विकास भी कहा जाता है। ये 9th नंबर हो जाएगा। आर्थिक विकास सिंहावलोकन, ये आपका हो जाएगा 10th नंबर। तो इस प्रकार से हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।